हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं आ चुका हूं यहाँ पर आफ्टर 2 सक्सेसफुल हेट वॉच अलोंग। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा लास्ट टाइम था जहां पर मैंने दोनों हेट वॉच अलोंग्स किए थे। एंड जब मैं चाह रहा था कि ये टीम बाहर हो जाए, और वो हो भी गई थी, लेकिन ये बार यूसीएल सेमीफाइनल में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू इंटर मिलान एंड पीएसजी for reducing the noise pollution and for saving the humanity। जो भी शोर शराबा कर सकते थे यहाँ पर बार्सिलोना के फैंस और आर्सेनल के फैंस, वो अभी नहीं होगा। एंड यस, पीएसजी हैव डन इट। जी हाँ दोस्तों, पीएसजी ने यहाँ पर आर्सेनल को बाहर कर दिया है। अब जो भी मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो बोला, इफ यूर अ बार्सा फैन, इफ यूर अ आर्सेनल फैन, आपको श्योरली गाली देने का मन होगा। बट वो जो ख्वाब थे, वो जो मेरे वर्ड्स थे, वो एज अ फैन थे। बट आइए बात करेंगे हम लोग कल के मैच में, क्योंकि पीएसजी ने हरा दिया है यहाँ पर पाक दे फ्रांस को और बताया भाई दिस इज पेरिस, लेट्स गो पेरिस। जी हाँ भाई, बात करेंगे मैच के लिए। और एक चीज है, अगर आप देखोगे पूरे गेम में, जो अगर मैं समरी दे सकूं ना भाई, एक समरी दूंगा मैं, तो ये दूंगा मैं कि आर्सेनल टीम जो कि बहुत तगड़ी खेली थी। बिकॉज कल का जो फर्स्ट हाफ था, ओनली एंड ओनली अगर वो लोग अपने चांसेस को कन्वर्ट कर सकते थे, ओनली एंड ओनली अगर डोनारुमा नहीं होता ना भाई, पहले आधे घंटे में आर्सेनल वो लीडिंग बाय 2-0, है ना, 2-0 से लीड कर सकती थी अगर वो लोग अपने चांसेस कन्वर्ट करते। बट वो लोग कन्वर्ट करते नहीं है। बट डोनारुमा के ऊपर एक अप्रिसिएशन पोस्ट आएगा, बिकॉज द वे ही इज बीन थ्रू आउट द पूरा यूसीएल कैंपेन, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। चाहे ये एस्टन विला हो, चाहे लिवरपूल हो, एंड चाहे आर्सेनल क्यों ना हो जाए, तीनों गेम्स में, या तो तीनों गेम्स में 6 गेम्स हो गए, 2-2 लेग, 6 के 6 गेम्स में भाई जो बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है ना भाई। और इसके पहले आई यूज्ड टू अज्यूम कि ये ओके गोलकीपर है, बिकॉज थोड़ा मेरे को फदी लगता था, यू नो, मिस्टेक्स कर सकता था, और इसमें मेरे को भरोसा नहीं था। बट ये बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है आज और ये पूरे यूसीएल कैंपेन में, मैं इसका फैन बन चुका दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स ये पूरे यूसीएल कैंपेन में। ऑब्वियसली डिबेटेबल भाई, सोमर भी है, बट डोनारुमा का काफी कल का दिन बहुत तगड़ा था, क्योंकि इतने सारे सेव्स निकाले। और अगर वो नहीं होता, आई एम श्योर कि 1-2 गोल तो आराम से आर्सेनल मार सकती थी। लेकिन आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से भाई इट वाज अ गुड स्टार्ट। आपने मतलब ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि भाई आर्सेनल अपने घर पे खेल रही, बिकॉज पीएसजी का जो पैर था वो थमा ही नहीं, वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे बॉल। जी हाँ दोस्तों, 1 या 2 मिनट जो वो लोग के पास बॉल आ रहा था, वो लोग मिस पास कर रहे थे, या तो जो आर्सेनल की जो टीम थी, इतने तगड़े लेवल पे प्रेशर डाले जा रहे थे, चाहे वो साका हो जाए, चाहे मार्टिनेली हो जाए, सभी लोग द वे दे वर प्रेशर। एंड जब भी आर्सेनल की अगर बात करोगे, दे वर सो गुड। जो इंटेंसिटी था, जो टेम्पो था, एंड जो पेस से वो लोग खेल रहे थे ना भाई, दैट वाज इनक्रेडिबल। और पीएसजी स्टार्टिंग के आधे घंटे में वो लोग कोप अप ही नहीं कर पा रहे थे। एंड अगर आप देखोगे, जब आर्सेनल ने बॉल लूज भी किया, जब आर्सेनल ने बॉल लूज भी किया, it just took 1 or 2 minutes, या तो 3 मिनट्स कि भाई बॉल फिर से ले सके, because they were so good in reviving the ball also। हम लोग बॉल फिर से ले रहे थे, हम लोग अटैक भी बना पा रहे थे। Have to talk about Saka, बकायो साका। yesterday, मतलब एक दिन पहले, it was लमीन यामाल जो कि अपने स्किल्स वगैरह दे रहा था, and it was today that is बकायो साका। ये बंदे ने जो खेला है ना भाई, स्पेशली द फर्स्ट हाफ, तो ओवरऑल देख लो, he was up against Nuno Mendes। Nuno Mendes कल के गेम तक he was extraordinary। Obviously starting से ऐसा लग गया था कि Nuno Mendes was struggling, but तभी आते हैं यहाँ पर खींचा खवच खेले द डोना, जिसने अटैक में तो काफी अच्छा किया है, पोस्ट पे हमारा गोल हो भी सकता था, लेकिन he helped in the defense also। कितने सारे इंस्टेंसेस थे जहां पर Nuno Mendes आपको नहीं दिखेगा, लेकिन it was खींचा खवच खेलिया जो कि डिफेंडिंग में हेल्प करता, was winning the balls against आपका टिम्बर हो गया, आपका साका हो गया। एंड साका के बारे में बात करेंगे भाई, जब वो उसके हाथ में या तो उसके पैर पे बॉल थे भाई, तब तक ऐसा लगा कि भाई वो राइट हैंड साइड से आएगा, अंदर कटिंग वगैरह करेगा, कुछ तो तहल का ऑमलेट बनाएगा। एंड लाइक ही वाज सो गुड, ही वाज सो स्मूथ विद द बॉल। बट होता क्या है कि भाई अगर आप आपके चांसेस कन्वर्ट नहीं करोगे, तो आप गोल नहीं मार पाओगे, एंड आप मैचेस नहीं जीतोगे। तो भाई फर्स्ट हाफ में वही होता है, चांस मिलता है, एंड भाई एक सेट पीस से गोल आता है यहाँ पर पीएसजी का, एंड व्हाट अ वॉली दैट वाज बाय फैबिन रुइज। ओहो, जिस हिसाब से उसने जो गोल मारा था, मैं दैट वाज इनक्रेडिबल। जो गोल मारा, मजा आ गया दोस्तों। एंड उसके बाद ऐसा नहीं कि आर्सेनल पूरा दब चुकी थी, बिकॉज पूरे फर्स्ट हाफ में अगर आप बात करें, दोनों टीम्स के पास आप बोल सकते कि भाई चांसेस थे। पीएसजी के पास अगर आप देखोगे, एक तो बारकोला का जो चैलेंज था, बारकोला ने जो शॉट लिया था, उसके ऊपर डेक्लेन राइस ने, और डेक्लेन राइस बहुत पीछे था भाई,
वो उसने रन डिस्टेंस कवर किया एंड वो लास्ट मिनट जो ब्लॉक था ना भाई, अगर वो ब्लॉक नहीं होता तो बारकोला आई गेस तभी 2 या 3 मिनट में 2 गोल हो सकते थे, बट वहां पर बारकोला के ऊपर एक अच्छा ब्लॉक आता है डेक्लन राइस का, डेजिरी डूरे के पास भी अच्छा चांस था जहां पर वो स्ट्रेट गोल मारते। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ इट वाज सोनली डोमिनेटेड बाय आर्सेनल, इट्स जस्ट दैट उन्होंने चांसेस बनाए थे बट दे वर नॉट टेकिंग द चांसेस, जैसे कि मेरिनो हो गया, मेरिनो का वो एक टच जो कि मतलब टच नहीं, मतलब वो गया था बट उसको बॉल टच नहीं कर पाया, अगर वो टच कर पाता इट वुड हैव गॉन इनसाइड। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में यहाँ पर डेक्लन राइस का एक हेडर था जो कि मिस हो गया था, मेरे को तो लगा कि इक्वलाइजर आ गया बट वो नहीं आता है। सो पूरे गेम की आप कहानी देखोगे ना आर्सेनल की तरफ से, और ये देखने मिलेगा, ये प्रूव करता है कि दे बैडली नीड अ स्ट्राइकर, एक ऐसा प्लेयर जो कि बॉक्स में रह सके एंड जिसके पास वो एक स्मेल है, यू नो ही हैज दैट नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स, एंड वो जो टैप इन वाले गोल्स बोलते हैं ना, हम जो टैप इन वाले गोल्स या तो जो हेडर डालता है गोल्स, वैसे बंदे चाहिए जो कि भाई क्रंच एरियाज में राइट मोमेंट्स में राइट प्लेस पे राइट टाइम पे वो गोल्स मार सके। बिकॉज कल का दिन अगर आप देखोगे साका, टिम्बर, पार्टे जो भी हो, डेक्लन राइस बॉल्स पे बॉल्स डाले जा रहे थे फ्रॉम द राइट हैंड साइड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बट द थिंग इज दैट कि भाई बॉक्स में कोई था ही नहीं जो गोल मार सके, या तो एटलीस्ट अगर मैं नहीं बोल रहा कि गोल मारने के लिए, पर एटलीस्ट जो डिफेंडर्स रहते हैं अगर आप उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालोगे तो यू नो थिंग्स माइट हैपन, तो वो कोई भी नहीं था। एंड मेरे हिसाब से ऑल द पीएसजी डिफेंडेड वेल, बट जो मैंने बोला कि एक जो प्लेयर जो बॉक्स में कमी थी उसकी, तो वो खेल रही थी यहाँ पर आर्सेनल को। एंड सेकंड हाफ भी अगर आप बात करोगे, सेकंड हाफ में ना एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ पीएसजी हैड लिटिल बिट कंट्रोल, बट जब भी आर्सेनल के पास बॉल आ रही थी इट वाज एक्चुअली लग रहा था कि भाई साका गोल मारने वाला है। एंड पूरे गेम में देखो बिसाइड्स ट्रोल्स वगैरह, इफ आई एम आर्सेनल फैन आई वुड बी हैप्पी द वे वी प्लेड, बट ऑब्वियसली हमने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए और हमने गोल वगैरह नहीं मारे, तो उस हिसाब से तो मैं ये होता, बट द वे दे शोड अप टू द गेम वो काफी अच्छा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई भाला उन्होंने एक ही गोल मारा है, बट द वे दे वर प्लेइंग इट वाज एक्चुअली गुड। इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने गोल कन्वर्ट नहीं किया, फिर बाद में पेनल्टी मिलती है भाई हाकिमी, एंड हाकिमी तो भाई द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, एंड 21 जी है यहाँ पर ये सीजन में। एक ऑब्वियसली एक क्रूशियल गोल जो कि बहुत तगड़ा गोल था भाई, जो कि डेम्बू चाचा आते हैं एंड डेम्बू चाचा आते ही फर्स्ट टेस्ट पे अपना असिस्ट दे देते हैं, तो वो एक हो गया। लेकिन हकीमी के बारे में बात करोगे, उसने पेनल्टी भी वन की थी, एंड भाई डिफेंसिव वाइज अटैकिंग वाइज हिज टू कोड, और ये जब बॉल को लेके भागता है ना भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि इज अ ह्यूमन, इज अ चीट कोड। जिस हिसाब से ये तगड़े रन्स मारा था ना भाई, दैट वाज सो गुड टू सी, एंड मैं हकीम का फैन बन चुका, मैं हकीम का सच में फैन बन चुका, बिकॉज ये एब्सोल्यूट चीट कोड है दोस्तों। ठीक है, वो हो गया। बाद में जो पेनल्टी मारी विटिनिया ने, क्या गंदी पेनल्टी ली यार, मतलब जिस हिसाब से वो रन अप ले रहा था ना, तब मालूम पड़ गया था कि भाई ये बंदा भागने वाला है। लेकिन गुड सेव फ्रॉम डेविड रॉय, एक अच्छा सेव था जिसने उनको गेम में रखा हुआ, लेकिन उसके थोड़े मिनट बाद ही यहाँ पर हाकिमी का बहुत तगड़ा गोल आता है, और लेकिन आउट ऑफ नो वेयर साका गोल मार देते हैं। अगर आप देखोगे कि भाई थोड़ा सा जेंटल पुश था यहाँ पर फ्रॉम ट्रॉसर टू मार्किनोस, एंड मार्किनोस लगा वो मैं फाउल जीत गया हूं, लेकिन फाउल नहीं जीता। ट्रॉसर का क्रॉस आता है एंड लाइक साका गेट्स द गोल, और उसके 1 या 2 मिनट के बाद ही साका के पास चांस था कि भाई सभी पीएसजी फैंस, जब सभी आर्सेनल हेटर्स के घोटे मुंह में लेके आ सकता था बाय स्कोरिंग दैट गोल, बट वो मिस हो गया। एंड जो भी वो मिस करता, अगर वो मिस नहीं करता, अगर वो गोल मारता था ना भाई, कल का मैच कुछ और ही होता, बट वो गोल नहीं मारता है साका, एंड उस हिसाब से आर्सेनल गेट्स नॉक आउट। एक और चीज है, जब ट्रॉसा आया पिच पे, मतलब उसने इंपैक्ट डाला, यू नो द वे वाज गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, गैब्रियल मार्टिनेली वर्सेस हाकिमी, ऐसा हो रहा था कि अगर एक स्टेप वो जीत भी रहा था ना, पर दूसरे स्टेप पे हकीमी आके उसको कंट्रोल कर पा रहा था, तो दैट ड्यूएल वाज वन बाय हकीमी एंड गैब्रियल मार्टिनेली। भाई मतलब दोनों लेग्स में सम पैसेज ऑफ टाइम उसने अच्छा किया, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज वेरी लो मैं बोलूंगा, लेकिन ट्रॉसर ने काफी अच्छा इंपैक्ट डाला, एंड इसी वजह से यहाँ पर पीएसजी ने यूसीएल फाइनल कर लिया है। एंड जस्ट इमेजिन, उन्होंने सिटी को हराया पहले, फिर बाद में लिवरपूल को हराया, फिर आर्सेनल को हराया एंड एस्टन विला को हराया। अगर आप एस्टन विला को हटा दो, दे आर आल्सो गुड साइड, बट अगर आप देखो जाओगे तो प्रीमियर लीग की टॉप 3 बेस्ट टीम्स रीसेंट इयर्स में उन्होंने ये 3 टीम्स को हराया है, नो मैटर कि कौन सा वो लोग फॉर्म में है, कौन सा डिप वगैरह है। जस्ट इमेजिन 3 प्रीमियर लीग टीम्स को हराया है, और वो फार्मर्स लीग में। फार्मर्स लीग कौन है भाई? जो फार्मर्स है वो अब यूसीएल फाइनल में है, और हम यहाँ पर बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन भाई so happy for this PSG side, because हर एक टीम में विटिनिया देख लो, जॉन एवेंस देख लो, द वे
दे पुट देयर बॉडीज ऑन द लाइन एंड जो डिफेंडिंग वो लोग कर रहे थे, विलियम पाचो वाज एक्चुअली गुड। नुनो मेंडिस अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में ही वाज थोड़ा बैकवर्ड, बट सेकंड हाफ में ही वाज बैक टू द डिफॉल्ट सेटिंग। मार्किनोस भी काफी अच्छा था एंड बाद में लूकास हर्नांडिस आते हैं तो उसने भी काफी अच्छा लास्ट में शिफ्ट दिया था। दैट इज ऑल राउंड परफॉर्मेंस बाय पीएसजी। एंड भाई पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान फाइनल, ये किसने सोचा था भाई? ये मैंने तो नहीं सोचा था, यहाँ पर में से बहुत कम लोग होंगे जिसने ये सोचा था भाई। बट एक चीज है, एज अ लिवरपूल फैन, अब जब चैंपियंस लीग का बिल्डअप होगा एक दिन पहले, 2 दिन पहले, ऑन द गिवन डे, जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, जब हम मैच देखेंगे, देयर विल बी एब्सोल्युटली जीरो स्ट्रेस मुझे, क्योंकि मुझे पता है इंटर मिलान जीते वेल एंड गुड, पीएसजी जीते वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट मुझे कोई मतलब फैंस का ये तो नहीं होगा, तो आई वुड लव इट एक्चुअली। बट आर्सेनल भाई, यू आर गोइंग वन सेकंड ट्रॉफीलेस। ट्रोल्स पे तो ऑब्वियसली मैंने किया है, रील्स वगैरह आप देख सकते हो, बट फील सैड फॉर यू। 1 or 2 गुड रिक्वायरमेंट्स इन द समर, एक या दो अच्छे एक स्ट्राइकर अच्छा एंड 1 or 2 हियर एंड देयर प्लेयर्स, you can still have a chance with Arteta। ठीक है, ये 5 या 6 साल हो चुका है, you are not going, you are not winning any trophies, but you will never walk alone। better luck next time। so चलो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।